परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये टॉपिक है आपका। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का एक लाइन से। तो कैसे करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द लाइन। अब लाइन जो गिवन है वो हमने ले ली। ये क्या है? जो पॉइंट हमें गिवन है, लाइन के पासिंग पॉइंट हमने ले लिए ए 2 3 1। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, वहाँ से हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल ली। एक्चुअल में करना कैसे होता है, हमने एक्चुअल में क्या करना है, इसका इससे गैप निकालना है। तो ये वाला जो है हमने तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है PM²। तो AM और AP और PM हो गया हमारे पास। तो गिवन लाइन क्या है? L लिख दी दोबारा से। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 5 और 3 है। तो कोसाइंस क्या आ गए हमारे पास? L अपॉन वही सॉरी A अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², B अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², C अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। तो कोसाइंस आ गए 2 अपॉन रूट 38, 5 अपॉन रूट 38, 3 अपॉन रूट 38। तो अभी मैंने जैसे को फिगर से बताया था, जो आपने डिस्टेंस निकालना था, एक्चुअल में हमने निकालना क्या है? PM² निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दी एक तरह से। तो जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग AP तो पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस है, AM क्या हो जाएगी? प्रोजेक्शन हो जाएगी AP की दिस वन लाइन। सो मैं अभी आपको बात कर रही थी कि डायरेक्शन रेशियोज आपके निकल गए हैं। डायरेक्शन को साइंस हमने निकाल लेंगे हम। PM² क्या होता है? AP² माइनस AM²। AP क्या है? पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा। AM में आपको प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन वाला टॉपिक मैंने अभी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया, x माइनस x1 वाला जो था इंटू L प्लस M, y माइनस y1 इंटू M, z माइनस z1 इंटू N। तो डायरेक्शन आपके पास क्या था? प्रोजेक्शन जब आपकी आ गई है, दैट इज़ 3 माइनस 2, एक सेकेंड, 3 माइनस 2 इंटू 2 बाई रूट 38 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5 बाई रूट 38, 5 माइनस 1 इंटू 3 बाई रूट 38। एक्चुअल में जो ये हमारे पास हैं 3 2 और 1 है, ये A पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। और 3 4 5 था हमारे पास, कौन था? जो हमारे पास P पॉइंट था। तो हमने अगर प्रोजेक्शन निकालनी थी AP की AL पे, तो वही हो गया 3 माइनस 2। आपको पता लग गया कैसे आ गया? पहले हमने P वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट A में से माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस 3, फिर P वाला सेकंड कोऑर्डिनेट ले लिया, A के सेकंड कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दिया। मतलब वही जिसकी पॉइंट की अब जिस लाइन के अबाउट निकालें उसके हिसाब से। तो इनटू में LMN कर दिया हमारे पास। तो PM² हमारे पास ये आ गया 17/2 यूनिट्स। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो PM की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 17/2 यूनिट्स। गॉट इट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है आपने। तो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A दैट इज 184 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स B 0 - 1 3 एंड C 2 - 3 - 1। एक्चुअल में क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। A पॉइंट से हमने एक लाइन के ऊपर वो लाइन ज्वाइन करके बनती है B और C को। B हमारे पास क्या है? 0 - 1 3 एंड C हमारे पास क्या है? 2 - 3 - 1, ठीक है। ये फिगर भी मैंने आपको दिखा दी है। तो सिंपल है, इसमें भी आप कैसे करेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना। A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे। तो एनी पॉइंट ऑन द BC, मान लिया कोई भी पॉइंट BC पे है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है K/1 में, वो हमने M मान लिया। AM परपेंडिकुलर टू BC है। अगर K/1 में अगर हमने डिवाइड कर लिया, अपने 9th 10th में फॉर्मूला किया हुआ है इंटरनल डिवीजन का, तो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे MX2 + NX1 अपॉन में M + N। वहाँ से पॉइंट निकल गया। एक्चुअल में ये कौन सा पॉइंट है? M ही हो गया एक तरह से, क्योंकि हमने BC पे लेट किया है। डायरेक्शन को साइंस ऑफ द BC निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन सॉरी रेशियोज हमने निकाल लिए BC के। यहाँ पे रेशियोज आएगा, वो आपको पता ही है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करके। फिर हम डायरेक्शन रेशियोज किसके निकाल लेंगे? AM के। M का पॉइंट हमने निकाल लिया कौन से फॉर्मूले से? इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूले से। और A के हमें मालूम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? AM के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियोज निकालने का पर्पस क्या है? जब भी 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई क्या होती है? 0। कॉस थीटा में क्या होता है? 0 होता है। सॉरी, कॉस थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे? 90 का है। थीटा 90 का, तो कॉस 90 का हो जाएगा 0। तो वही है, इनकी मल्टीप्लाई 0 कर देंगे हमारे पास। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -5/11। अब -5/11 हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ M निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वहाँ से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द लाइन दिस वन। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। एंड आपने क्या फाइंड करना है? ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। क्या था क्वेश्चन आपका? था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पे इक्वेशन आएगा, रिपीटेशन होगी क्वेश्चन की इक्वेशन, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। अब इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस भी फाइंड करनी है इस लाइन से उस पॉइंट के साथ। उस पॉइंट से बनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर।
तो जो हमें लाइन गिवन है पहले हम उसमें क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे x + 5/1 है, y + 3/4 है, z - 6/-9 इक्वल टू k लट करके, तो यहाँ से आ जाएगा x + 5 इक्वल टू k, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी k - 5। इसी तरह सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट निकाले। ये पॉइंट है जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो वही हम पहले क्या करेंगे, एम पॉइंट को मान लेंगे, ये इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो हमने निकाला है। तो डायरेक्शन रेशोज हम क्या करेंगे, गिवन लाइन के तो हमें मालूम ही है, और हमें पीएम के निकालने, तो हम पीएम के निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज को, सॉरी एम के जो पासिंग पॉइंट है, सॉरी एम के जो पॉइंट है और जो पी के पॉइंट है, वहाँ से हमने डायरेक्शन रेशोज ऑफ पीएम निकाल लिया। वही फॉर्मूला है हमारे पास, x2 - x1, y2 - 1, z2 - z1। अब पीएम परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या है, ए बी है, तो दोनों की डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गिवन लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशोज क्या थे, 1, 4 और -9, और जो हमने फाइंड किए इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 कर दी, तो हमारे पास के क्या आ गया, 1 आ गया। अब के की वैल्यू पुट करके 1, हमारे पास एम के पॉइंट्स आ गए। अब हमने इक्वेशन ऑफ पीएम निकालनी है, तो हम अगर हम पासिंग पॉइंट पता है किसी लाइन के, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर से भी। हाँ सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब जो हमने भी कॉन्सेप्ट किया है, x - x1 में a, y - y1 में b, z - z1 c। ठीक है, अब ए बी सी निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पीएम, तो वो हमने पहले ही एम पॉइंट से हमने ये वाले निकाल रखे थे। यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन दैट इज़ द परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इमेज फाइंड करनी है किसी पॉइंट की। क्या क्वेश्चन है, इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। तो इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है छोटी क्लासेस में भी। हमने इमेज फाइंड करनी है तो हम क्या करते होते हैं, एक जिसके अबाउट कहा होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं। तो एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में, एक गिवन पॉइंट और जो इमेज है दोनों के बीच में मिड पॉइंट का काम करता है, और परपेंडिकुलर भी होते हैं आपस में वहाँ से। तो हमने इस पॉइंट की इमेज निकालनी इन द लाइन। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन एंड इट्स इमेज। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। क्या है, पी पॉइंट है जिसकी हमने इमेज निकालनी है, वो पी डैश मैंने मान लिया। ए बी मिरर का काम करेगी जो लाइन है। एम क्या होएगा, जो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर, ये गैप जैसा साइंस में कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का, या परपेंडिकुलर होगा। गिवन लाइन से हमने पॉइंट निकाल लिया, तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे पीएम के। ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है इसलिए, ठीक है, वो निकल गए। पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0, मतलब इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एम हमारे पास ये आ गया, तो M135 आ गया। अब पी डैश क्या है, इमेज पॉइंट है पी का, तो उसको हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, तो वो जो पॉइंट है इमेज और उसके बीच में है, तो वो क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो वही बात है, यहाँ पे एम क्या होगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो हमारा यहाँ से पी डैश में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2 से अल्फा बीटा गामा मिल गया। ठीक है, अब हमें अल्फा बीटा गामा मिल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ द पी पी आर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पी पता है, पी डैश पता है। तो लाइन की इक्वेशन अभी हमने जो फॉर्मूला किया, x - x1 में y - y1 में v, z - z1 में c, जहाँ पे ए बी से कैसे निकलेंगे, x2 - x1 से, y2 - y1 से, z2 - z1 से। फिर लेंथ ऑफ पी पी डैश निकाल लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। गॉट इट। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स। ये तो कॉन्सेप्ट था आपका 11C का। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपको 11D, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर टू लाइंस, हम स्क्यू लाइंस की बात भी करेंगे। स्क्यू लाइंस क्या होती है, ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। तो करना कैसे है हम लोगों ने, स्क्यू लाइंस के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इसका हम आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं अगर हमें प्रूव करना हो तो। और अगर यही लाइंस पैरेलल बनती हैं तो बस यहाँ पे बी आ जाता है, क्योंकि वो सेम ही होगा यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन से देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस गिवन है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए। b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट पता ही है कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपने क्या निकालना है, a2 - a1, नीचे आप क्या करेंगे, मॉड b से। अगर आपको आर्टिकल समझना है डीपली, आप जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो b1 क्रॉस b2 √6 आ गया, a2 - a1 हमने निकाल लिया, ये आ गया। d में हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास आ जाएगा √6/6 यूनिट्स। बस दोनों में फ़र्क क्या है समझ में, एक आपका स्क्यू लाइंस वाला करवाया मैंने, एक आपका पैरेलल लाइंस वाला। इस एक्सरसाइज के अंदर बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर पैरेलल लाइंस हो तो ये सेम है हमारे पास, तो पता लग जाएगा, बस v1 क्रॉस b2 की जगह पे b आ जाएगा सिंपल, बाकी सारा सेम है। वहाँ पे क्या होता था, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का होल मोड। यहाँ पे क्या है, b क्रॉस a2 - a1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ b का होल मोड है। तो पहले a2 - a1 निकालेंगे, a2 - a1 आपकी ये है, ये आपका b है, तो b क्रॉस से आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं।
ठीक, ये था आपका 11D। 11D के मैंने 1-2 एग्जांपल्स और भी डिस्कस किए। शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। फर्स्ट लाइन गिवन है, सेकंड लाइन गिवन है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन से कोई पॉइंट निकाल लेंगे और सेकंड लाइन से हम कोई पॉइंट निकालेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग है तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब तो हमने इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी 3। एक में हमने लैम्डा लेके निकाल लिया, एक में हमने म्यू लेके निकाल लिया। तो फर्स्ट में से ये पॉइंट निकल गया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। सेकंड में से निकल गया 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 म्यू। अब इसको इसके इक्वल रख दिया, इसको इसके इक्वल रख दिया, इसको इसके इक्वल रख दिया। तो वहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस फॉर्म हो गई। तो हमने कोई भी 2 सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने देनी है और थर्ड में हमने उसको पुट कर देना है। उसको वो सेटिस्फाई करेगा ही। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग है उसी पॉइंट पे, तो हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डेट इज इस क्वेश्चन में आ रहा है -1, -1 और -1। तो ये थी आपकी 11th D, मतलब लाइंस का टॉपिक खत्म हो गया। अब आपके पास है